हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रवि। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, कंप्यूटर से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम आपके लिए कंप्यूटर की नई सीरीज़ लाए हैं। कंप्यूटर सीरीज़ की यह पहली वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर एक तीव्र 100% सही परिणाम देने वाला इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो संग्रह किए गए डाटा के आधार पर या यूजर से प्राप्त डाटा की बीजगणितीय एवं तार्किक क्रिया कर आउटपुट प्रदान करती है। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, उसका स्टोरेज और उसका आउटपुट प्रदान करता है। इस तरह दोस्तों, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव्स डाटा फ्रॉम यूजर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशन इट गिव्स रिजल्ट टू यूजर एज यूजर वांट्स। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो याद रखना आप, कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर फुल फॉर्म की। कंप्यूटर की फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुल 8 लेटर्स हैं, जिसमें से C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U फॉर यूज्ड, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशनल और R फॉर रिसर्च। कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना करने के लिए, उसका प्रोसेसिंग, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलता है। आपको कंप्यूटर का फुल फॉर्म यहाँ से याद रखना है, मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह से कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा इनपुट किए गए डाटा में प्रक्रिया करके सूचनाओं को रिजल्ट के रूप में प्रदान करता है। अर्थात कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है। इसमें डेटा को स्टोर करके उसका पुनर्प्राप्त और प्रोसेस करने की क्षमता होती है। आप डेटा को टाइप करके ईमेल सेंड, गेम प्ले और प्लेइंग गेम्स और वेब ब्राउज़र करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतियों, यहाँ तक कि वीडियो बनाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों, कॉमनली कंप्यूटर के फुल फॉर्म में आपने समझा, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल, एजुकेशनल एंड रिसर्च। आमतौर पर संचालित विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और अनुसंधान के लिए उपयोग की जाती है। यह एक कंप्यूटर डिवाइस है। इसमें जो ये सब इसके हार्डवेयर पार्ट्स हैं, जैसे कि कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो इस तरह एक कंप्यूटर सिस्टम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो मोस्टली इम्पॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जा सकता है। पहला फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट में बात करें, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फादर ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर का आविष्कार अंग्रेजी गणितज्ञ चार्ल्स बेबेज ने किया था।
उन्होंने 1822 में पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। सेकेंड, 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 2 दिसंबर को प्रतिवर्ष विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें आधुनिक कंप्यूटर का जनक। आधुनिक कंप्यूटर के जनक की बात करें तो एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। नेक्स्ट, पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर जॉन वॉन न्यूमैन द्वारा 1948 में प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट, सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। भारत में निर्मित पहले पर्सनल कंप्यूटर की बात करें तो सिद्धार्थ भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट बात करते हैं फैक्ट की। एडसेक वह प्रारंभिक ब्रिटिश कंप्यूटर था जो डिजिटल संग्रहित प्रोग्राम पर आधारित था। नेक्स्ट फैक्ट की, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। तो सभी ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, ये कंप्यूटर से संबंधित रिलेटेड इम्पोर्टेंट जीके भी इंक्लूड है। तो आप इन्हीं सब इम्पोर्टेंट फैक्ट को याद करना जो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के घटक। कंप्यूटर सिस्टम के घटक की बात किया जाए तो कंप्यूटर सिस्टम के घटक कितने होते हैं? 4 घटक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के कितने घटक होते हैं? 4 घटक होते हैं। पहला है इनपुट, सेकेंड है आउटपुट, थर्ड है प्रोसेसिंग और लास्ट जो होता है मेमोरी, जो स्टोरेज का काम करते हैं। इनपुट यूनिट की बात करें, इनपुट डिवाइसेस मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य संकेतों में परिवर्तित करने के लिए जिन युक्तियों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इनपुट युक्तियां कहते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस आदि। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को ही कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। सीपीयू का कार्य दिए गए डाटा प्रोसेस करके उससे आउटपुट के रूप में सूचनाएं परिणाम प्रदर्शित करना होता है। सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कंट्रोल यूनिट, सेकंड है एलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और थर्ड है मेन मेमोरी स्टोरेज। तो सीपीयू का कार्य होता है निर्देशों तथा डेटा को मुख्य मेमोरी यानी कि प्राइमरी मेमोरी में रजिस्टर्स में स्थानांतरित मतलब ट्रांसफ़र करना, निर्देशों का क्रम रूप से क्रियान्वयन करना, आवश्यकता पड़ने पर आउटपुट डेटा को रजिस्टर से मुख्य मेमोरी में ट्रांसफ़र करना। ये सीपीयू का अपना कार्य होता है। अब बात करते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट की कार्य की बात करें, इनपुट यूनिट का कार्य होता है कंप्यूटर द्वारा डेटा व निर्देश प्राप्त करने के लिए। कंट्रोल यूनिट की बात करते हैं। कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है एकत्रित डेटा और निर्देशों को कंट्रोल यूनिट क्या करता है? क्रम से अनुवादित करना तथा कंप्यूटर के प्रत्येक भाग को आदेश देना। ये कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। एलयू की कार्य की बात करें, एलयू का फुल फॉर्म जैसे कि मैंने बताया अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, गणनाओं और तुलनाओं का कार्य करना इसका काम होता है। प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी का कार्य होता है डेटा, आदेशों तथा प्रोसेस हुई सूचनाओं को संग्रहित करना। ये मेन मेमोरी का कार्य होता है। यही हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी मुख्य मेमोरी यूनिट की सहायक मेमोरी होती है। और आउटपुट यूनिट की बात करें तो कंप्यूटर द्वारा जो प्रोसेस हुई संरचनाओं को प्रदर्शित करने के लिए आउटपुट यूनिट का प्रयोग होता है। आइए दोस्तों थोड़ा डिटेल से इसको पढ़ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर की आंतरिक क्रियाओं को संचालित करके उन्हें नियंत्रित करती है। तत्पश्चात इन क्रियाओं का एलयू तथा मेमोरी में आदान प्रदान करती है।
ये कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की बात करें, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह भी यूनिट सभी प्रकार की अर्थमेटिक और लॉजिकल क्रियाएं करती है। एलयू कंट्रोल यूनिट से डाटा तथा निर्देशों को प्राप्त करके उन्हें क्रियान्वित करता है। तत्पश्चात डाटा तथा निर्देशों को सूचना के रूप में मेमोरी में भेज देता है। अब आइए दोस्तों मेमोरी की बात कर लेते हैं। मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहला होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी यह दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। और सहायक मेमोरी, इसको ही ऑक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है। सहायक मेमोरी उसमें बाहर चुंबकीय माध्यमों से, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप आदि के रूप में होती है। कैश मेमोरी की बात करें तो कैश मेमोरी, इसके द्वारा मेमोरी यूनिट तथा कंप्यूटर की गति के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है। इससे कंप्यूटर की गति में वृद्धि होती है। आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं आउटपुट यूनिट की। आउटपुट यूनिट का कार्य होता है डेटा तथा निर्देशों को परिणाम के रूप में प्रदर्शित करने के लिए जिन यूनिट्स का उपयोग किया जाता है उन्हें आउटपुट यूनिट कहते हैं। आउटपुट यूनिट का कार्य यह है कि कंप्यूटर से प्राप्त होने वाले परिणामों को, जो बाइनरी कोड में होते हैं, हमारे लिए उचित संकेतों या भाषा या चित्र में बदलकर हमें उपलब्ध कराता है। संक्षेप में आउटपुट यूनिट द्वारा निम्न कार्य किए जाते हैं। फर्स्ट है, यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है। आउटपुट यूनिट क्या करता है? यह कंप्यूटर द्वारा दिए गए परिणामों को स्वीकार करता है, जो कि बाइनरी कोड के रूप में होते हैं और जिन्हें हमारे लिए समझना कठिन होता है। यह उन कोड के रूप में दिए गए परिणामों को हमारे द्वारा पढ़ने या समझने योग्य के रूप में बदल देता है। यह बदले हुए रूप में परिणामों को हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है या छाप देते हैं। यहाँ ये सभी आउटपुट यूनिट के कार्य होते हैं। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मेमोरी को आदेश कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में स्टोर करना, कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को यूजर द्वारा पढ़ने या समझने योग्य के रूप में बदलना, ये सभी आउटपुट यूनिट के कार्य होते हैं। आइए दोस्तों हम हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। एक या एक से अधिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यरत इकाइयों के समूह को एक सिस्टम कहते हैं। सिस्टम को समझ लेना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र को जानना इम्पोर्टेंट है। तो हॉस्पिटल में इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हॉस्पिटल में एक सिस्टम है जिसकी इकाइयाँ यूनिट्स, डॉक्टर, नर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन, पेशेंट्स आदि। इसी प्रकार कंप्यूटर, जैसे कि एक हॉस्पिटल में डॉक्टर, नर्स, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑप्शन, पेशेंट्स आदि सब होते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर भी एक सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं जिसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। तो ये भाग होते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और यूज़र। हार्डवेयर की बात करें, कंप्यूटर के सभी कलपुर्जे, भागों, उपकरणों आदि को हार्डवेयर कहा जाता है। हार्डवेयर को हम आँखों से देख सकते हैं, हाथों से छू भी सकते हैं। हार्डवेयर स्वयं कोई कार्य नहीं करता, इससे कार्य करने के लिए सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। और ये हार्डवेयर होते हैं। हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं? कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, मॉनिटर और सीपीयू, ये सभी हार्डवेयर है जिसको हम आँखों से देख सकते हैं और हाथों से छू भी सकते हैं। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें। कंप्यूटर हार्डवेयर से कोई भी कार्य करने के लिए हमें आदेश, कमांड्स देने पड़ते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में आदेशों के समूह को प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामर के समूह को सॉफ्टवेयर कहा जाते हैं। और ये सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि MS ऑफिस से MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, फोटोशॉप, पेजमेकर, ये सभी सॉफ्टवेयर हैं। आइए दोस्तों अब यूज़र की बात कर लेते हैं। एक यूज़र वह व्यक्ति को
वे व्यक्ति जो कंप्यूटर को चलाते हैं उसको यूज़र बोलते हैं, और उसको ऑपरेट करते हैं और रिजल्ट को प्राप्त करते हैं यूज़र कहलाते हैं। आइए दोस्तों, अब कंप्यूटर के अनुप्रयोग एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का उपयोग गणना करने में मनुष्य की सहायता करने वाली मशीन के रूप में किया गया था, लेकिन स्टार्टिंग में देखें तो दोस्तों कंप्यूटर का उपयोग गणना करने में मनुष्य की सहायता करने वाली मशीन के रूप में किया गया था, लेकिन जैसे जैसे इसका विकास होता गया और इसकी क्षमताएं बढ़ती गई, वैसे वैसे इसके आधिकारिक उपयोग की संभावनाएं भी बढ़ने लगी। प्रेजेंट टाइम में देखें तो हमारे जीवन का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं हो रहा हो। हमारे जीवन में विविध क्षेत्रों में कंप्यूटर के उपयोग के बारे में यहाँ संक्षेप में बताया जाएगा। तो कंप्यूटर के एप्लीकेशंस की बात करें, कंप्यूटर का एप्लीकेशंस होता है जैसे कि मनोरंजन के क्षेत्र में सिनेमा, वीडियो गेम, प्लेइंग गेम्स, प्रशासन के क्षेत्र में अकाउंटिंग, बिलिंग आदि कार्यों में किया जाता है, सुरक्षा के क्षेत्र में ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन इनके लिए किया जाता है, वाणिज्य क्षेत्र की बात करें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, लेजरेटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात करें तो रिकॉर्ड का संग्रहण करने के लिए, पुस्तकालय में किताबों को सहेजने के लिए, इनके लिए इसका उपयोग किया जाता है। उद्योग के क्षेत्र की बात करें तो पब्लिकेशंस में, कंपनियों में इनका उपयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में बात करें तो एक्सरे में, सीटी स्कैन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और संचार के क्षेत्र में बात करें तो इंटरनेट और नेटवर्किंग के क्षेत्र में, बैंक के क्षेत्र में ई बैंकिंग और एटीएम में, शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो रिपोर्ट बनाने के लिए, विज्ञान के प्रोजेक्ट में इनके में प्रयोग किया जाता है। वायुयान तथा रेलवे आरक्षण के क्षेत्र में बात करें तो ई रजिस्ट्रेशन और ई टिकटिंग के लिए वायुयान के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट है इसके उपयोग में। कंप्यूटर आधुनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। देश के राजप्रतिनिधि से लेकर एक लिपिक या आम आदमी तक कंप्यूटर के प्रभाव से कोई अछूता नहीं है। यदि देश की सरकार जनगणना के कार्य को कंप्यूटर के बिना नहीं कर सकती तो भारतीय रेलवे अपनी आरक्षण प्रणाली को इसके बिना इतने प्रभावशाली रूप में नहीं चला सकती। विश्वविद्यालय एवं शिक्षण संस्थान कंप्यूटर की सहायता से हजारों अंक तालिकाएँ बहुत कम समय में तैयार कर लेती हैं। कंप्यूटर और इन एजुकेशन की बात करें तो 1940 और 1950 के दशक में कंप्यूटर को तेज़ी से गणना करने के लिए स्थापित किया गया था। कंप्यूटर का शिक्षा में उपयोग बढ़ाने के लिए पहला प्रयास जॉन कैमनी ने 1960 के दशक में किया, जब उन्होंने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया गया। तो इसमें बात करें कंप्यूटर इन एजुकेशन में, लर्निंग अबाउट पढ़ने के लिए कंप्यूटर एज ए टीचर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कंप्यूटर इन टीचिंग एंड एग्जामिनेशन, इन सभी के लिए कंप्यूटर इन एजुकेशन का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा, इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कंप्यूटर इन इंटरटेनमेंट। कंप्यूटर इन इंटरटेनमेंट की बात करें, कंप्यूटर आज सबसे अधिक मनोरंजन करने वाले यंत्रों में से एक है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कंप्यूटर आज एक बड़ा मनोरंजन करता है। प्लेइंग गेम्स खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। वॉचिंग मूवीज़, लिसनिंग टू म्यूजिक और आर्ट के लिए कंप्यूटर्स के लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है इन सभी में। कंप्यूटर इन साइंटिफिक रिसर्च,
कंप्यूटर का मौसम की भविष्यवाणी वेदर फॉरकास्टिंग के लिए किया जाता है। मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए वर्तमान मौसम के डेटा कंप्यूटर में इनपुट किए जाते हैं, जिसकी भूतकाल के मौसम की स्थितियों से कंप्यूटर का तुलना करता है। मौसम की भविष्यवाणी की प्रक्रिया 24 घंटे चलती है। इसमें डेटा की संख्या अधिक होती है, इसलिए इस कार्य को सुपर कंप्यूटर का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग के लिए किस कंप्यूटर का प्रयोग होता है? सुपर कंप्यूटर का राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए। अंतरिक्ष यात्रियों के अंतरिक्ष यानों में सवार करा के हम कंप्यूटर की सहायता से उन्हें अंतरिक्ष यात्रा करवाते हैं। सिमुलेशन की बात किया जाए तो एक ऐसी तकनीक है जिसमें कंप्यूटर किसी वास्तविक वस्तु का गणितीय मॉडल बना देता है और उसका परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार भवनों, कारों, वायुयानों, प्रक्षेपास्त्रों, अंतरिक्ष यानों के मॉडल सिमुलेशन तकनीक से बनाकर उनका परीक्षण किया जाता है। कंप्यूटर इन मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में कंप्यूटर कैसे प्रयोग होता है? कंप्यूटर हमें स्वस्थ और दीर्घायु बनाने के लिए अथक प्रयासरत है। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर चिकित्सकों को रोगियों के परीक्षण में सहायता करते हैं। यह एक ऐसी सुविधा है जिसमें कैट स्कैनिंग की जाती है। इसमें एक्सरे, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिलकर रोगी के आंतरिक अंगों का त्रिविमी 3 डायमेंशनल चित्र प्रस्तुत करते हैं। यह नर्सिंग सहायता है जिसमें गंभीर अवस्था के रोगी का लगातार परीक्षण किया जाता है और रोगी की हृदय गति, तापमान और रक्तचाप में प्राणघात बदलाव को अलार्म के रूप में सूचित किया जाता है। यह प्रणाली कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात किया जाए, कंप्यूटर के क्षेत्र में विस्तार होने से कई नई प्रौद्योगिकियों का जन्म हुआ है, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जैसे कि इंटरनेट, ई बिजनेस, कम्युनिकेशंस, संचार। कंप्यूटर के प्रयोग ने संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के प्रयोग को संभव बनाया है। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना नहीं की जा सकती। टेलीफोन और इंटरनेट में संचार क्रांति को जन्म दिया है। तंतु फाइब्रो ऑप्शन कम्युनिकेशंस में तंतु प्रकाशिकी संचरण में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर में प्रशासन की बात करें, हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। सिक्योरिटी, आज बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। एयरक्राफ्ट को ट्रैक करने, हवाई जहाज़ हमले आदि में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमर्स की बात करें तो बैंकिंग, दुकान, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग करते हैं। कंप्यूटर के बिना काम करना फाइनेंशियल की दुनिया के लिए असंभव हो गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग। साइंस और इंजीनियरिंग में कंप्यूटर के प्रयोग, कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं को करने में किया जाता है। इनके अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड का संग्रहण करने, अकाउंट्स, लाइब्रेरी, किताबों या पत्रिकाओं को सहेजने में किया जाता है। इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे कि स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर निर्भर है। संयंत्र प्रक्रियाओं में के वास्तविक नियंत्रण के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। आइए दोस्तों अब बात करें कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की सीमाएं में होता है लैक ऑफ इंटेलिजेंस, अनेबल्ड इन सेल्फ प्रोटेक्शन, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। कंप्यूटर में स्वयं में सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है। वह केवल दिए गए निर्देशों का कार्य करता है। यदि दिए गए निर्देश सही हैं तो परिणाम सही मिलते हैं, अन्यथा नहीं। यदि किसी विषय पर चर्चा करनी है
तो इस स्थिति में कंप्यूटर कार्य नहीं करते, जैसे मानव अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग करना कठिन कार्य है। प्रोग्रामिंग के लिए एक अच्छे ज्ञाता का होना आवश्यक है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत जल्दी बदलाव होता है, जिससे पुराने कंप्यूटर जल्दी ही कम उपयोगी हो जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता भी सीमित हो जाती है। इस कारण समय समय पर कंप्यूटर के हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर को विकसित अपग्रेड करने की आवश्यकता पड़ती है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। नेक्स्ट, इसकी लिमिटेशन की बात करें तो जब कंप्यूटर में डाटा व महत्वपूर्ण सूचनाएं स्टोरेज की जाती हैं तो उनकी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा कंप्यूटर वायरस के द्वारा किसी भी क्षण हम महत्वपूर्ण सूचनाओं को खो सकते हैं। समय के साथ बैंकों, व्यवसाय आदि में कंप्यूटर द्वारा धोखाधड़ी की घटनाएं सामने आती हैं। तो ये सभी कंप्यूटर की सीमाएं हैं। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। फर्स्ट है स्पीड। कंप्यूटर की फर्स्ट क्या है? स्पीड, गति। कंप्यूटर की कार्य करने की गति बहुत अधिक है। यह जटिल से जटिल गणनाएं कुछ सेकंडों में हल कर देता है। एक पर्सनल कंप्यूटर अंगणित की अरबों गणनाएं एक सेकंड में ही कर देता है। किसी कंप्यूटर की गति को MIPS यानी कि मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं और कंप्यूटर नैनो सेकंड में भी गणनाएं करती है। याद रखना दोस्तों, कंप्यूटर की गति को MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापते हैं और कंप्यूटर को नैनो सेकंड में भी गणनाएं करती हैं। सेकंड है एक्यूरेसी। सेकंड क्या है? एक्यूरेसी। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का भी बिना किसी त्रुटि के परिणाम देता है। इसमें शुद्ध निर्देशों यानी कि इंस्ट्रक्शन एवं आंकड़ों के द्वारा त्रुटि विहीन सूचनाएं प्राप्त होती है। प्रोग्रामर द्वारा गलत प्रोग्राम बनाने के कारण कभी कभी कंप्यूटर गलत सूचनाएं देता है, अपितु इसके द्वारा दिए गए परिणाम सदैव एक्यूरेट होता है, शुद्ध व सही होते हैं। थर्ड बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडारण संचित कर सकता है। इसमें आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल व इंटरनल संग्रहण माध्यमों जैसे कि हार्ड डिस्क, CD-ROM आदि में डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है, जिसे हम प्रायः प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर के एक्सटर्नल और इंटरनल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में। बहुउद्देशीय कंप्यूटर क्या होता है? बहुउद्देशीय होता है। वर्सेटाइल कंप्यूटर मशीन है। इसका उपयोग भिन्न भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों को संपादित करने में किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा, चिकित्सा, औद्योगिक, वैज्ञानिक, खगोलशास्त्र, शोध, खेलकूद, ज्योतिष, साहित्य एवं प्रकाशन आदि कार्यों और क्षेत्रों में किया जाता है। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में नेक्स्ट बात करते हैं सिक्योरिटी मीन्स गोपनीयता। हम कंप्यूटर में पासवर्ड के प्रयोग द्वारा कंप्यूटर को गोपनीय बनाया जा सकता है। नेक्स्ट फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में डिलीगेंस सक्षमता। कंप्यूटर के फीचर्स में सक्षमता। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है।
यह अपने कार्य में सक्षम भूमिका निभाता है। यही कारण है कि कंप्यूटर की उपरोक्त सभी विशेषताएं उसे एक काबिल मशीन बनाती है। तो ये भी फीचर्स ऑफ कंप्यूटर है, ये इसकी सक्षमता है। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर का बाहरी वातावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। इसके अलावा कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप की संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। तो हमने पढ़ा फीचर्स ऑफ कंप्यूटर में स्पीड, विश्वसनीयता, विविधता, सूचनाओं की पुनः प्राप्ति, एकरूपता, उच्च स्तरीय उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, मनोरंजन का साधन, शिक्षा में लाभ, अपंगों के लिए सहायक, रोजगार के अवसर, बहुउद्देशीय, सक्षमता, भंडारण, शुद्धता, विश्वसनीयता, ये सभी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। और आज की इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल सके। माय यूट्यूब चैनल और लेटेस्ट वीडियो की और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।